हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे भाई, बहुत बढ़िया होगे। मैं भी ठीक हूँ, पहले से काफ़ी हद तक अच्छी हूँ। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और फाइनली आज मैं मतलब पुराने जैसा फ़ील कर रही हूँ, बेटर फ़ील कर रही हूँ। ये वीडियो मेरा कल का है क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी मेरे, तो ना तो देखो एडिटिंग करने का मन करे, कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि बस लेट ही रहूँ, इतनी सी एनर्जी नहीं थी। और ये वीडियो भी ना मैं बीमारी में ही कल जब सुबह हेल्पर नहीं आई, फिर हार के मैं उठी और जब मुझे गंदी चीज़ें दिख रही थी ना तो मैं फिर उठकर काम करने लगी। क्योंकि आप क्या होता है ना कि हालत चाहे जैसे मर्जी हो, आप अपने घर को साफ़ करे बिना नहीं रह सकते। आप एक एलर्जी सी होती है मेरे को अगर गंदा रहता है घर। और तबीयत ख़राब में भी ऐसे सिर में ऐसे लग रहा था कि बस कोई मेरे ना ऐसे लुप 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 इस तरह से हो रही थी। और बहुत ज़्यादा ही ऐसे इतनी मतलब क्रिटिकल हालत ना मेरी, कम से कम 10-12 साल बाद इतना गंदा फीवर मेरे को हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी तबीयत ख़राब में इतनी जल्दी जल्दी स्पीडली काम कर रही है, तो भाई स्पीड से काम नहीं है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से मैंने करा था। हालत इतनी ख़राब थी कि जैसे काम कर रही थी ना तो हर काम, जैसे थोड़ा सा काम करा, झाड़ू लगाई, फिर बैठ गई, पानी पी लिया, फिर थोड़ा सा काम करा, फिर बैठ गई, काम कर लिया, ऐसे कर रही थी मैं। क्योंकि जब आपकी तबीयत सही नहीं है और घर बिखरा हुआ था तो करना तो था ही काम। और भाई उठना भी पड़ता क्योंकि डुग्गू को स्कूल भेजना था, उसके लिए टिफ़िन बनाया जैसे तैसे। और फिर धीरे 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 घर के काम में लगी क्योंकि आज मेरी मेड ने भी नहीं आना था और उसकी भी घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। उसकी बेटी आई हुई है तो उसकी तबीयत ख़राब थी। अब वो ये देखो कोई आए ना आए, काम तो मुझे ही करना था, तो मैं अपना घर बिखरा हुआ कैसे छोड़ सकती थी। और कई बार कई चीज़ें ऐसी थी कि आज करने के लिए ना कई सारे काम मुझे दिख रहे हैं, फ्रिज साफ़ करना है, मगर हालत ठीक नहीं है तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। और अब जब आज एडिटिंग कर रही हूँ ना, आज तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ पहले से। मगर इतनी गंदी खांसी हुई, इतनी गंदी सारी, मतलब छाती बिल्कुल मेरी जाम हो गई। इतना मतलब क्या ही हुआ तो भगवान जाने। ऐसा मतलब मैं तो कहती हूँ भगवान मुझे कभी गलती से भी तू इतना बीमार मत करियो। क्योंकि पता है देखो, एक हाउस वाइफ बीमार होती है तो समझ लो पूरा घर ही बीमार हो जाएगा, सारा घर ही तहस नहस सा हो जाता है, सब कुछ फैला हुआ, सब कुछ उथल पुथल। फिर भी मैंने इतनी बीमारी में भी बिल्कुल कोऑपरेट करके चली गई। जैसे मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक लगती थी, उठ के फिर थोड़ा थोड़ा सा काम करने लग जाती थी। और जैसे मेरे को लगा कि मेरा डाउन जा रहा है, मतलब बॉडी में एनर्जी नहीं है, मैं फिर लेट जाती थी। ऐसे हो रहा था मेरा कल से 4-5 दिन से, सॉरी कल से नहीं, मेरी सैटरडे को तबीयत ख़राब हुई थी। क्योंकि जिम से आने के बाद ही मैंने आपको बताया भी होगा कि मैं टैबलेट खा के जिम गई थी। उसके बाद से ही मेरी तबीयत ऐसे धीरे 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 डाउन होने लगी कि बस ऐसे लग रहा था कि अब तो तू लेट जा निशा, अब हिम्मत नहीं है। और राखी वाले दिन भी मैं मतलब डॉक्टर से दवाई जब चेंज करके आई ना तो थोड़ी सी एनर्जी आई। और अपने घर गई ना, सब मेरे को यही बोल रहे थे, तूने क्या हालत कर ली, कैसी हो गई है तू, बिल्कुल एकदम वीकनेस थी, बिल्कुल जैसे हम मेरे शरीर की किसी ने एनर्जी निकाल ली हो, ऐसी हालत हो गई थी।
अच्छा क्या होता है ना, मेरी आदत पता है क्या है कि अगर घर फैला हुआ है और तबीयत देखो कितनी मर्जी ख़राब थी, मगर उतने के बाद भी ना मैंने पूरी साफ़ सफाई रखने की पूरी कोशिश करी। और यही देख के ना हस्बैंड मेरे से यही बोल रहे थे, मुझे नहीं लगता तेरी तबीयत ख़राब है, तू बार बार उठ के काम कर लेती है। ये नहीं कि अच्छा उनको बोलूँ ना तो वो सारी चीज़ों को यही बोल देते हैं, छोड़ दे मत करना, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। एक दिन नहीं करेगी तो कोई घर, ये तो है नहीं कि कोई तुझे कुछ बोलेगा कि भाई तूने घर की सफाई क्यों नहीं करी, घर इतना फैला पड़ा है। तो मेरे से ना बार बार वो यही बोले जा रहे थे कि कोई आफत नहीं आ रही, मत कर, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुझे ये काम करने ही करने हैं। तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा अगर मैं नहीं भी करती तो ही कौन सा मेरे को इनाम मिलने वाला है, नहीं। मगर जब होती है ना कि हम औरतों पे जिम्मेवारी अपने घर की अपने से समझते हैं हम हर एक चीज़ को, तो वो चीज़ें हमारे को फिर मोटिवेट करती हैं घर को समेटने के लिए, घर के काम के लिए। अगर हम अपने घर को जिम्मेदारी से नहीं लेंगे तो फिर घर भी नहीं चलेगा, घर भी वही गंदगी वही सड़ा हुआ वैसा लगेगा। इसलिए मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि भाई घर फैला हुआ है और मैं पड़ी हुई हूँ, मगर हाँ हालत ऐसी हो गई थी कि भाई वो तो फिर आराम करना ही पड़ता। तो यहाँ पे देखो कपड़े भी पूरे धो दिए मैंने। पहले तो मैंने 2 दिन तो फूली वाली मशीन लगाई, और ये कल मैंने नई मशीन खोल ली थी, जिसके के लिए भी कह रहे थे कि भाई क्यों नहीं खोली, नई मशीन आई हुई है। तो फाइनली ये वाली मशीन खुल चुकी है। अब ये जो दूसरी वाली है ना, इसको मैं बेच दूंगी, नीचे कबाड़े में चली जाएगी। तो अभी हिम्मत ही नहीं हो रही कि इसको भी निकाल के मैं बाहर लिफ्ट से रख दूँ कि नीचे चली जाए। तो अभी कार्तिक आएगा आजकल, मैं इसको उठवा कर मैं नीचे भिजवा दूंगी। तो यहाँ पे ये सारे काम कंप्लीट करने के बाद ना, अच्छा खाने में मैंने बनाया था कढ़ी चावल, और बिल्कुल पता है जीभ का ना टेस्ट ही ख़त्म हो गया है, मन ही नहीं कर रहा कुछ खाऊं। ऐसे कड़वा कड़वा सा मुंह के, बस पता नहीं क्या ही मेरे मुंह में हो गया हो, ऐसे कुछ भी चीज़, पानी तक मुझे ना कड़वा लग रहा है, ऐसा मेरा मुंह का टेस्ट बदला है। तो वही चीज़ है कि अब जब टेस्ट आपका ख़राब हो जाता है ना, आप जिस किसी को बुखार होता है तो पता है कि कैसा मुंह का टेस्ट हो जाता है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। यहाँ तक कि बच्चे भी अच्छे नहीं लगते, जब बच्चे खोपड़ी पे बैठे होते हैं ना, भाई चले जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो, मुझे लेटे रहने दो। और हालत पता है कैसे हो रही थी कि मैंने ज़रा सा काम करा, जहाँ मैं लेट रही हूँ वहीं मुझे नींद आ रही है, इतनी वीकनेस सी आ गई थी। बस मन करता था लेटे ही रहो, सोए रहो, कुछ काम मत करो। तो यहाँ पे वही चीज़ कि मैं कह रही हूँ कि अगर औरत ठीक है तो वो कितना कुछ संभाल लेती है, और ज़रा सी औरत की तबीयत ख़राब हो गई, हाउसवाइफ बीमार पड़ गई, तो घर कैसा बिखरा हुआ सा हो जाता है। मुझे खुद ऐसे लग रहा था हर एक चीज़ में कि भगवान तूने मुझे क्या कर दिया, ऐसे लाचार सी, बिल्कुल शरीर में जान नहीं, ऐसे लस्त सी मैं बस पड़ी हुई हूँ, देखे जा रही हूँ, ऐसे हो गई थी हालत। चलिए यहाँ पे जो है मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर दी थी। अब फाइनली आ गई कमरे में, और ये कपड़े देख सकते हो आप लोग, इतने सारे कपड़े हो रहे थे। सबसे पहले इन कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड करा, फिर प्रेस वाले जो थे ना उनको छाट छाट के रखा। प्रेस के भी कपड़े बहुत सारे हो रहे थे, तो अब जितने भी मेरे से हो पाए मैंने उतने करे, और जो नहीं हो पाए उनको मैंने रख दिया, क्योंकि हिम्मत नहीं थी। और इनकी भी शर्ट्स हो रही थी। तो वही होता है कि मेरे को लगता है ना, काम जब फैला हुआ है तो पहले मैं काम ख़त्म कर लूँ, और इस काम के चक्कर में ही ना बस मैं अपने पे ध्यान नहीं दे पाती। मेरे को लगता है पहले मैं अपनी जिम्मेवारियाँ जो मेरी है ना घर संभालने की, वो मैं अच्छे से पूरी कर लूँ। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कल को सुबह स्कूल जाएगा, और ये नहीं कि भाई ड्रेस वगैरह उसकी प्रेस नहीं है, सुबह सुबह मैं क्या क्या करूं, देखो नाश्ता बनाऊं कि पूजा पाठ करूं, या सुबह जिम भी जाती हूँ। अब तो खैर नहीं जा रही, हफ्ता होने को आ रहा है, तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि जिम वगैरह जाऊँ। तो कल से देखती हूँ, कल से ट्राई करूँगी जिम जाने का। और यहाँ पे जो है पूरा कपड़े वगैरह तय कर दिए थे, सिर्फ प्रेस का काम रह गया था। तो अभी बस जल्दी से फ़ोल्ड करने के बाद ना कपड़े और इनको प्रेस कर देती हूँ, जो ड्रेस है और इनके हस्बैंड की शर्ट्स वगैरह हैं। तो यही रहता है कि काम जितना जल्दी हो जाएगा ना, बस उसके बाद दिल कर रहा था बस लेट जा, सो जा। लेटना भी क्या, बस जहाँ मैं बैठूँ ना बस वहीं नींद आ जाए, ऐसे ऐसी बॉडी हो गई कि पता नहीं कब से, कितने मुद्दत से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। इतनी नींद आ रही थी, इतनी गजब की। तो चलिए यहाँ पे जो है मैंने कपड़े सारे तय कर दिए हैं और अलमीरा में रख दिए हैं। अब बारी आती है कपड़े प्रेस करने की, तो फटाफट से लगाती हूँ प्रेस, और इन सब कपड़ों को जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ। अच्छा जब हालत ख़राब होती है ना तो आपको मतलब जो ज़रा सा भी काम होता है ना वो इतना बर्डनेबल लगता है।
और जब ठीक होते हैं तो ऐसे छोटे मोटे काम तो कुछ पता ही नहीं चलते कि आप कब में क्या से क्या काम कर दो। मगर अगर आपकी हालत ख़राब है फिर तो आपको ऐसे लगना है कि भाई एक एक काम पहाड़ की तरह, कि ये काम कैसे कंप्लीट करूं, या बर्तन पड़े हैं सिंक में वो कैसे मांज के रखूं। खाना बनाने, सबसे मेन तो खाना बनाने की बड़ी दिक्कत हुई, रसोई में मेरे से खड़ा ना हो जाए। इसीलिए मैंने कढ़ी चावल बनाने ज़्यादा ठीक समझे कि चलो कढ़ी चावल बना लेते हैं, वो ठीक भी रहेगा और जल्दी से जल्दी बन भी जाएंगे। तो कढ़ी चावल बनाए थे और उसके बाद भी ना कढ़ी चावल खाने का ही मन ना करे बिल्कुल। ना तो मुझे कढ़ी अच्छी लग रही थी ना मुझे चावल अच्छे लग रहे थे, ऐसे ही मतलब मुंह का टेस्ट चला गया था। तो यही होता है बीमारी में ना, आप जितना मर्जी सही में आप जितना मर्जी काम कर लो, मगर बट बीमारी में आपको इतना इतना सा काम भी ना, रत्ती भर काम भी ऐसे लगता है पहाड़ की तरह। तो चलिए फ्रेंड्स, आज करती हूँ मैं अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड। और भाई जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पता बहुत दिन से व्यू ना, पूरा हफ्ता हो गया, इतने कम हो गए, मतलब दिन पे दिन बिल्कुल जड़ से ख़त्म ही होते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा अब दोबारा से अपना न्यू जर्नी फिर से स्टार्ट करते हैं, और नए नए वीडियो अच्छे से अच्छे काम करने वाले जितना भी हो सकेगा अपना डेली रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कल मिलूँगी एक और नए दिन के साथ। बस यहाँ पे ये प्रेस करने के बाद ना, तो अभी तो मैं 2-3 दिन तो दोपहर में नहाई भी नहीं, क्योंकि वही डॉक्टर का पता है एक माइंड में ना मेरे वो घुस गया कि कहीं मैं नहा ली और मेरे को फीवर चढ़ गया दोपहर में दोबारा से, तो सुबह मॉर्निंग में नहा लेती हूँ। दोपहर में नहाना बिल्कुल बंद कर रखा है अभी 2-3 दिन से। तो बस यहाँ पे ये भी प्रेस भी हो गई है और हैंकीज़ वगैरह पे प्रेस करके रख देती हूँ, और मिलूंगी मैं कल आप लोगों से। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।